सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 8 के पाठ 13 उषा आ रही है पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें मैं बता दूं आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। दरअसल बच्चों, रात के बाद जो है हमेशा दिन होती है, सुबह की पहली किरण निकलती है। ठीक है, उसी को कहते हैं उषा, सुबह की पहली किरण को। और जैसे कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है, कुछ बुरा होता है तो उसके बाद हमेशा अच्छा होता है, तो कुछ ऐसा ही इस पाठ में, इस कविता में बताने का प्रयास किया गया है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रात हमेशा नहीं रहती, हर रात के बाद दिन अवश्य होता है। हर रात के बाद हमेशा सुबह होती है। ठीक है। जिस प्रकार उषा की पहली किरण रात के अंधकार को पल भर में समाप्त कर देती है, जैसे कि उषा की पहली किरण जो है हमेशा जो है अंधकार के बाद उसे पल भर में समाप्त कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान का एक पुंज अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। उसी तरह ज्ञान का जो एक दीपक है वो हमेशा अज्ञानता को खत्म कर देता है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में प्रातः काल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इसमें भी सुबह के उस खूबसूरती का वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। उषा आ रही है। उषा आ रही है यानी सुबह की पहली किरण निकल रही है। ठीक है। आगे देखते हैं। जगत जग चला है। जगत को है उठने लगा है। जग मतलब सुबह की किरण निकलती है तो उसके साथ हम उठने लगते हैं ना, सब सोए होते हैं उसके बाद उठ जाते हैं। जगत जो है, पूरा संसार जो है वो उठने चला है। जगत जग चला है, जागने लगा है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है। निशा धुल चली है। निशा जो है चली गई है, अंधकार चला गया है। गिरी दृष्टि तम से, अंधकार से। गिरी दृष्टि तम से, तम मीन्स अंधेरा, अंधकार का अंधेरा है ना। सहज खुल चली है। सहज खुल चली है। आंखों से, अंधेरे से गिरी दृष्टि जो है, आंखें जो है वो अब सहज आसानी से खुलने लगी है। ठीक है। नई जिंदगी पाश में बंधनों के, नई चाल में आज अंगड़ा रही है। और मानो जैसे कि नई जिंदगी जो है बंधनों से दूर होकर आज फिर से जो है अंगड़ाई ले रही हो, है ना। आज फिर से जो है एक स्वतंत्रता महसूस कर रही हो, कुछ नया होने की चाह से। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। विहग गा रहे हैं, नखत खो चले हैं। विहग मतलब पक्षी जो है गा रहे हैं, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, नखत खो चले हैं। सब कुछ ऐसा, वो जो है बुराइयां दूर हो रही है, निखत जो है गाने लगे हैं, ऐसा माहौल होने लगा है। क्षितिज छोर प्राची अरुण हो चले हैं। ठीक है। नए स्वप्न जो आंखों में आ बसे हैं, क्योंकि जो है सब कुछ ऐसा पुराना खराब पीछे छूटता जा रहा है और अच्छा आता जा रहा है। और नए स्वप्न में सपने, नए सपने आंखों में आ बसे, आंखों में आने बसे, बसे हैं। ठीक है। नए सपने आने लगे हैं। उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। और उन्हीं सपनों की जो प्रभा है, हवा है, वो मौन एक शांति के साथ लहरा रही है। ठीक है। कुछ ऐसा ही सुबह सुबह महसूस होता है नई उमंगों के साथ। ठीक है। सभी को जगाती, सभी को जगाती, जब सुबह होती है तो पहली किरण निकलती तो सभी को जगाती है। ठीक है। हंसाती खिलाती बुलाती नए भाव से गुदगुदाती। साथी भी है, सुबह खुश होते हैं जब पहले सुबह सुबह अच्छा माहौल देखते हैं, चिड़िया चहचहाती है, फूल खिलते हैं, सूर्य की किरण होती है, बहुत खूबसूरत नजारा होता है, सभी खुश होते हैं, है ना। सभी को हंसाती और खिलखिलाती और बुलाती और नए भाव भी उत्पन्न करती, कुछ नया करेंगे। ठीक है। और उससे गुदगुदाती, नए भाव जो होते हैं वो उसके हमारे मन में उमड़ते हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नया करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, और हम खुश होते हैं, गुदगुदाती। हृदय में उषा और धड़कन बढ़ाती। हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मन में जो है धड़कनों को बढ़ाती उषा, पहली किरण। इसलिए घने कोहरे पर मंद मुस्कुरा रही है। और घने कोहरे पर, थोड़ा थोड़ा कोहरा होता है, उस पर मंद खुशी से मुस्कुरा रही है कि शायद अब जो है पहले जो हो चुका वो हो गया, कुछ अच्छा होगा, वो मिट जाएगा, इसलिए वो मुस्कुरा रही है। तो बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि हर रात के बाद सुबह होती है, अंधकार, अंधेरे के बाद जो होती है रोशनी होती है। और यह भी सीख दी है कि
अगर अज्ञानता होती है किसी व्यक्ति के अंदर तो थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो अज्ञानता दूर हो जाती है और हर बुरे के बाद अच्छा होता है, विपरीत परिस्थितियों के बाद अच्छी परिस्थितियां आती हैं। ये सब बताने का प्रयास किया गया है, इसको आप दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है, और फिर से समझिएगा। अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।